नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। आप सबका हरे कृष्ण स्वागत है। प्रभु जी साष्टांग दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारा कौन से 32वें श्लोक से है ना? जी प्रभु जी 32। मुनयः ऊचु ऊचु को बाम्यहेत्य भगवत परिचर्ययो च तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गद्विग्रहे वाम को वा आत्मवत् कुहकयो परिसंकनीयः मुनयः ऊचुः को वाम्यहेत्य भगवत परिचर्ययो च तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्ते पुरुषे गद्विग्रहे वा को वा आत्मवत् कुहकयोः परिसंकनीयः। मेरे साथ पढ़िए। मुनयः ऊचुः मुनयः को वाम्यहेत्य भगवत परिचर्ययो च को वामिहत्य भगवत भगवत परिचर्ययो तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तद्धर्मिणां धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गद्विग्रहे वाम तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गद्विग्रहे गद्विग्रहे वाम को वा आत्मवत् कुहकयो परिसंकनीयः को वात्मवत् कुहकयोः परिसंकनीयः शब्दार्थ है मुनयः मुनियों ने ऊचुः कहा कह कौन वाम तुम दोनों ये वैकुंठ में एत्य प्राप्त करके भगवत भगवान को परिचर्या सेवा द्वारा उच्च विगत पुण्यों के पुण्य कर्मों के द्वारा उन्नति करके तद धर्मिणाम भक्तों के निवसताम वैकुंठ में रहते हुए विषम विरोधी स्वभाव मनोवृत्ति तस्मिन् भगवान में प्रशांत पुरुषे निश्चिंत चिंता रहित गत विग्रहे शत्रुविहीन वाम तुम दोनों का कह कौन वा अथवा आत्मवत अपने समान कुह कयो द्वैत भाव रखने वाले परिसंकनीय विश्वास पात्र न होना। मुनियों ने कहा ये दोनों व्यक्ति कौन है? कौन मुनि? 4 कुमार ने कहा जिन्होंने रोका इनको, उनके लिए कह रहे हैं ये दोनों व्यक्ति कौन हैं
जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है, ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? यहाँ गलत आदमी कैसे आ सकता है? ये मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है भी तो यहाँ नहीं आ सकता है। भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपने ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। क्योंकि वैकुंठ में ऐसे शक शंका का जरूरत नहीं है, फिर भी द्वारपाल लगाया है तो शायद उनको सुविधा दिलाने के लिए होगा। जो लोग भगवान के पास आते हैं उनको सुविधा दिलाने के लिए उनको भगवान से मिला दें, इसलिए द्वारपाल होंगे। वहां कोई गलत आदमी आ जाए ऐसा ये संभावना कैसे हो सकती? ये कुमार कह रहे हैं, 4 कुमार जो है मुनि 4 मुनि, इनको महर्षि कहा जाता है। मेरे साथ पढ़िए। मुनियों ने कहा, मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं ये ये दोनों दोनों व्यक्ति व्यक्ति कौन हैं। है? कौन है? जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है, मनोवृत्ति मनोवृत्ति विकसित रखी है, ये भगवान की सेवा करने के ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं उच्चतम उच्चतम पद पर पर नियुक्त नियुक्त है। है। और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि और और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति ये ये दोनों दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण भगवान का कोई शत्रु नहीं है। कोई शत्रु शत्रु नहीं है। भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? भला उनका कोई ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु हो हो सकता है। शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, शायद ये दोनों व्यक्ति कपट हैं। अतः अपनी तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। अन्यों पर शंका करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो अगर मुझ में कपट है तो मैं दूसरे पर भी शक कर सकता हूँ। ये उनका कहना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैकुंठ लोक के वासियों तथा भौतिक लोक के वासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया है कि जब कोई बद्ध जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो भगवान के लगभग 79% सद्गुण उसमें आ जाते हैं। अतः वैकुंठ में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्याध्यक्षों के प्रति शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण विकसित नहीं कर लेता तब तक उसे वैकुंठ में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। अच्छाई या सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है भगवान की अधीनता स्वीकार करना। इसीलिए मुनिगण चकित थे कि उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ लोक के वासियों जैसे नहीं थे। कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं, किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता जब तक वह भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता।
वैकुंठ लोकों में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वे स्वयं कपटी थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये ऐसा ऐसा इनको लगा, चार कुमारों को, कि यहाँ तो भगवान, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, वैकुंठ में कोई कपटी व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता। जो 100% शुद्ध हो जाता है वही जाता वहां, जिसमें ये कपट जैसी चीज है तो आते ही नहीं। ये है, तो ये अब क्या हुआ, ये माया है। कैसे उन्होंने रोका? मेरे ख्याल से द्वारपाल से, जैसे मैं कल कह रहा था, द्वारपाल की गलती नहीं है। एक गलती द्वारपाल की अब लगती है। क्या? रोका उसने, बिल्कुल सही है। अब रुकिए, मैं भगवान को पूछता हूँ, या मैं आप बैठिए, आपके मिलने की, भगवान से मिलने की मैं का इंतजाम करता हूँ। भगवान से मैं पूछता हूँ आप कौन हैं। ये बात तो बनती थी शायद, जो रोक दिया इसलिए चार कुमार गुस्से में आ गए। अब दो चीजें हैं यहाँ पर। कुमार गुस्से में क्यों आए? कि वो भी तो सिद्ध पुरुष हैं, उनमें गुस्सा क्यों हुआ ऐसा? ये गुस्सा शायद इसलिए द्वारपालों के भलाई के लिए। द्वारपालों का तो भलाई हुआ ना इससे। अभी आप देखिएगा, नहीं अंतरम भगवती समस्त कुक्षा, कुक्षाव है, कुक्षाव, नीचे का वो ऊपर चला जाएगा। नहीं अंतरम भगवत यह समस्त कुक्षाव या कुक्षाव, आत्मानम आत्मनि नभो नभ शिव धीरा, पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो कि किम व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतो अस्य। नहीं अंतरम भगवती समस्त कुक्षाव, आत्मानम आत्मनि नभो नभ शिव धीरा, पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतो अस्य। मेरे साथ पढ़िए, नहीं अंतरम भगवती समस्त कुक्षाव, नहीं नहीं अंतरम अंतरं भगवती कुक्षाव, समस्त आत्मानम आत्मनि नभो नभ शिव धीरा, आत्मानम् आत्मनि नमो नभ शिव धीरा, नमो नभ शिव धीरा, पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम पश्यन्ति पश्यन्ति यत्र सुरलिंगिनो युवयो सुरलिंगिनो किम् व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतो अस्य। व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतोऽस्य। शब्दार्थ है न, नहीं, क्योंकि अंतरम भेद, अंतर भगवती भगवान में, ये यहाँ समस्त कुक्षव, हर वस्तु उदर के भीतर है। आत्मानम जीव, आत्मनि परमात्मा में, नभः वायु की अल्प मात्रा, नभसी संपूर्ण वायु के भीतर, इव सदृश, धीरा विद्वान, पश्यन्ति देखते हैं, यत्र जिसमें, युवयो तुम दोनों का, सुरलिंगिनो वैकुंठ वासियों की तरफ वेश बनाए, किम कैसे, व्युत्पादितम विकसित, जागृत ही, निश्चय ही, उदर भेद शरीर तथा आत्मा में अंतर, भयम डर, यतः जहां से, अस्य परमेश्वर का, वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है, जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है?
ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरफ भेष धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये मुनि लोग कह रहे हैं। मेरे मेरे साथ पढ़िए। वैकुंठ लोक में वैकुंठ लोक में वहाँ के निवासियों तथा भगवान में वहाँ के वहाँ के निवासियों निवासियों तथा भगवान भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है उसी तरह पूर्ण पूर्ण सामंजस्य सामंजस्य है। जिस तरह अंतरिक्ष में जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में तो इस इस सामंजस्य सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह भेष धारण किए हैं, वैकुंठ वासियों की तरह भेष धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहाँ से उत्पन्न हुआ? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, इस तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग है। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह ये भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, श्री भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 1/4 है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांड के निवासियां है, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत ये है कि परम भगवान स्वभाव के प्रसन्न चित्त है और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु ही वे उनके अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव श्री भगवान के अंश होने के कारण श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। अतः जब भी उस सामंजस्य में कोई भी संगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। श्री भगवान की बहिरंग शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और श्री भगवान की अंतरंग शक्ति का साम्राज्य वैकुंठ या भगवत धाम कहलाते हैं। वैकुंठ लोक में श्री भगवान तथा उनके निवासियों के मध्य कोई असमंजस्य नहीं रहता। अतः वैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहाँ भय का कोई कारण नहीं होता। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया सामंजस्य युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है। वहाँ की हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत से शारीरिक संरचनाएं होती है, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती है, और जिस तरह किसी यंत्र में हजारों पुर्जे होते हैं, भी यंत्र के कार्यों को पूरा करने हेतु सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोकों में श्री भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी श्री भगवान की सेवाओं में पूर्णतया संलग्न रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या से यह अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहद आकाश एक है, किंतु ये भाव युक्त नहीं लगता। बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर है और आंतें तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश में स्थान पाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है, यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सृजित जीव या सृजित कोई भी वस्तु उस शरीर के केवल लघु अंश है। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते, ये कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जीव
जो कि भगवान के भिन्नांश हैं, शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। मायावती दार्शनिकों के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वो परम पूर्ण से तदाकार होता है। ये सिद्धांत वैध नहीं है। संपूर्ण तथा अंश का एकत्व उनकी गोता में है। आकाश के लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का यह अर्थ नहीं है कि लघु आकाश बृहद आकाश बन जाता है। बैकुंठ लोकों में फूट डालो और राज करो, यह की राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि भगवान तथा निवासियों में स्वार्थ एक है। माया का अर्थ है जीवों तथा भगवान के बीच असामंजस्य और बैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीवों का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम पुरुष हैं, किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होते हैं, वे भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं और वो स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है हर वस्तु शून्य है, और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं, जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं। जब तक ये विद्रोही अवस्था बनी रहती है, तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य या असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण लाइन आ नहीं रही है प्रभु जी, लाइन आ नहीं रही है मेरे पास। अच्छा, नेट में लाइन दिक्कत हो लाइन रही नहीं आ है। रही है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है अब आ रही है? नहीं आई अभी, थोड़ी सी रह गई अभी। हाँ, आपका नेट गड़बड़ कर रहा है। फिर सामंजस्य या असामंजस्य की अनुभूति नहीं दिख रहा आपको? हाँ, ये नहीं दिख रहा। ओके, कि तो प्रभु जी किसी और को पढ़ने दिख रहा है, नीचे माता जी, नीचे नीचे माता जी हरे पूरा नीचे दिख रहा है। एक लाइन पढ़ दीजिए, बाकी पूरा दिख रहा है। ओके प्रभु जी। बस एक लाइन पढ़ दीजिए प्रभु जी। नीचे दिख रहा है? जी हाँ, पूरा दिख रहा है। अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया प्रभु जी। हाँ, हाँ हाँ, पढ़िए प्रभु। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है हर वस्तु शून्य है, और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं, जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं। जब तक ये विद्रोही अवस्था बनी रहती है, तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य या असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्ति में सेवा या कृष्ण भावना में पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत बनो, ये है धर्म। जब मनुष्य को इसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वो वही असली धर्म है। जो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वो धर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग दो, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मिलता है। ये धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, इसीलिए वो लोग बैकुंठ कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया या अंशतः यहाँ पर अपनाया जा सके तो ये भी बैकुंठ बन जाए। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है, यथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यदि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवत गीता के आदेश तथा सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहे, तब तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर सामंजस्य में रहते हैं इस संगठन में, ये जो इस्कॉन है, कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन सामंजस्य में है, तो ये बैकुंठ बन जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपके आपस में सामंजस्य ऐसा रहता है भक्तों के। तो लेकिन अगर भक्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है तो आपको अशुद्धियां मिलती हैं, क्योंकि जैसे भक्त लोगों के पास कोई हमारी तरह कोई लॉकर नहीं होते, अपना सामान रखने की जगह होती है। और दूसरा भक्त, क्योंकि उसमें भक्त के गुण हैं, इस भक्त के सामान को नहीं छूता है। और कितनी बड़ी बात है, क्योंकि
भक्त को ये पता है कि ये मेरा है ही नहीं, अपना वो किसी चीज को समझता ही नहीं, उस हर चीज को भगवान की संपत्ति समझता है ये। लेकिन ये हर भक्त में नहीं आता ऐसा। ये कैसे आ सकता है? ये नया भक्त में अगर अभी मैं भक्त बन के मंदिर में रहूं, और क्योंकि मेरे में तो अभी माया है, मैं तो कहूंगा नहीं, मेरा तो अपना लॉकर में मैं ताला लगाऊंगा। लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये क्यों विचार आया? क्योंकि मेरे में ऐसा है, कोई मेरे सामान को उठा सकता है, ये भय है मुझे। ये भय भक्तों में नहीं होता है, उच्च कोटि के भक्तों में। हालांकि इसलिए क्योंकि भक्त भी 3 कैटेगरी के हमने पढ़े, एक जो नियोफाइट है कनिष्क, एक मध्यम अधिकारी, एक उत्तम अधिकारी। तो सारे उत्तम अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए आप देखेंगे कहीं कहीं पर ताला भी हो सकता है, लेकिन अगर सब उच्च कोटि के हों तो ताले का जरूरत ही नहीं है। मैं एक चीज हर एक चीज के लिए ये चीज ऐसा ऐसा देखता हूं मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये भक्तों में भी ऐसा सामंजस्य होता है कि अगर एक ने कोई चीज कर लिया तो दूसरा सोचता है अरे ये हो गया, मैं ये कर लेता हूं। अगर एक भक्त झाड़ू लगा रहा है सुबह, तो दूसरा भक्त पीछे से पोछा लगाने की तैयारी करता है कि सफाई करनी है ना मंदिर की सुबह। ये एक भक्त अगर भगवान के जो किचन के बर्तन साफ कर रहा है, दूसरा भक्त किचन साफ करने में लग जाएगा। ऐसे उनका सामंजस्य बड़ा अच्छा रहता है। और ये जब इसमें ये भी देखा जाता है कि कोई अगर भक्त नया आया है, वो कंप्लेंट भी करने लगता है। कंप्लेंट भी करने लगता है, होता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत से आया है। अगर अगर हमको भी वहां पर ये मौका मिले, हम अपना कानून लगाने लगते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वहां पर एक्चुअली पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। और ये तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जो प्रभुपाद ने सबसे आखिरी में लिखा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए, लक्ष्य सबका कृष्ण है, इसलिए सामंजस्य होता है। करते हुए भगवद गीता के आदेश का सिद्धांत के अनुसार अगर कार्य करता है तो सामंजस्य रहेगा। तो आपका वो जगह भी वैकुंठ बन जाती है। आपके घर में भी आप देखते हैं, अगर सामंजस्य है, एक दूसरे में पूरा सामंजस्य है, तो घर बहुत शांत, घर में बहुत शांति होती है, कोलाहल नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, सामंजस्य है। अभी एक कोई ये काम कर रहा है तो दूसरा समझता है ये काम, तो दूसरा काम ले लेता है। इस तरह ये चीज बताई गई। लेकिन वैकुंठ में पूरा सामंजस्य होता है। वहां पर भगवान आपके केंद्र में है, स्वामी है, सब भगवान के सेवक है। एक ही काम है भगवान की सेवा करना। सेवा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी खेत में फावड़े चलाने, कुछ नहीं। वहां सब भगवान आपका पालन करते हैं। आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, भगवान आपको सब दिलाते हैं। बस आपने भगवान की सेवा करनी है। कोई भगवान के गीत गा रहा है, कोई भगवान के लिए माला बना रहा है, कोई भगवान के ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई ज्यादा काम वहां पर ऐसा फिजिकल लेबर नहीं है, आपका खाली आध्यात्मिक काम है वहां पर। तो वहां पर मुनियों को ये लगा कि इनमें ऐसा ऐसा इनके विचार क्यों आए, हमें रोका क्यों? रोकने में अगर वो कुछ कहते, आप कौन है, ये शायद मुझे बिल्कुल लगता है ये भगवान की माया ही है। ऐसा क्यों हुआ? 34वां श्लोक है।
तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तु प्रकष्टम इह धीमहि मंदधीभ्याम लोकानितो ब्रज ब्रजत ब्रजतम अंतर अभाव दृष्टया पापीय पापीयशस्त्रय इमे रिपो अस्य यत्र तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकष्टम इह धीमहि मंदधीभ्याम लोकानितो व्रजतम अंतर्भाव दृष्ट्या पापी यशस्त्रय इमे रिपुवो अस्य यत्र। मेरे साथ पढ़िए। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकष्टम इह धीमहि मंदधीभ्याम कर्तुं प्रकष्टं धीमहि मंदधीभ्याम लोकानितो लोकानितो व्रजतम अंतर्भाव दृष्ट्या लोकानितो व्रजतम अंतर्भाव दृष्ट्या पापी रही मेरी पुओ अस्य शब्दार्थ है। तब इसने वाम इन दोनों को अमुष्य उस परमस्य परम का विकुंठ वर्तु वैकुंठ के स्वामी कर्तुम प्रदान करने के लिए प्रकष्टम लाभ इह इस अपराध के विषय में धीमहि हम विचार करें मंद दिव्याम मंद बुद्धि वाले लोकान भौतिक जगत को इतः इस स्थान वैकुंठ से ब्रजतम चले जाओ अंतर्भाव द्विधा दृष्टया देखने के कारण पापी यश पापी त्रय तीन इमे ये रिपवः शत्रु अस्य जीव के यत्र जहां। अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो। बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। दंड ऐसा हो जिससे लाभ, जैसे घर में बच्चे ने कोई गलती की, आपने ऐसा दंड दिया, आपने बच्चे को पीट दिया, नेगेटिव थॉट बच्चे में आ सकते हैं और वो रिवोल्ट कर सकता है, या नहीं करेगा तो उसमें डर का भाव चला जाएगा। तो ऐसा घर में भी बहुत ध्यान से आपको बच्चे गलती कर रहे हैं बड़े अच्छी तरह समझाना होता है, और नहीं तो कभी कभी उसका गलत असर बच्चे पर पड़ जाता है। क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं, मतलब उनमें कलमश है, और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के तीन प्रकार के शत्रु होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में
जो कि वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, द्वैत पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं अतः वे संदूषित हैं वे संदूषित है और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए। और इन्हें इस स्थान उन्हें इस में स्थान भेज से दिया जाना भौतिक चाहिए जगत में भेज दिया दिया जाना जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। जहाँ जीवों जहाँ के जीवों 3 के प्रकार के 3 शत्रु प्रकार होते के हैं। शत्रु होते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्व परक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आती है? इसका वर्णन भगवत गीता के 7.27 में हुआ है। ये कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहां जीवों के 3 शत्रु होते हैं। ये है इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां अपराधियों को रहने की अनुमति रहती है। चूंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवत गीता पढ़कर समझना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। मिलेगी। ये यहाँ उनको जो कष्ट होगा, अब क्या होता है आगे देखते हैं 35वें श्लोक में। तेषाम इति तम उभाव भरदाय घोरम ते ब्रह्म दंडम निवारणम अस्त्रपूगै सद्यो हरेर अनुचराव उरु बिभ्यतस्तत् पादग्रहाव पतताम अतिकातरेण तेषाम इति इरितम उभाव भरदाय घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारणम अस्त्रपूगै सद्यो हरेर अनुचराव उरु बिभ्यतस्तत् पादग्रहाव पतताम अतिकातरेण। श्लोक सारे संधि हुई पड़ी। तेषाम इति, पढ़िए मेरे साथ। इरितम उभाव अवधार्य घोरम तेषाम इति इरितम उभाव अवधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारणम अस्त्रपूगै तम ब्रह्मदंडम निवारणम अस्त्रपूगै
तम तं ब्रह्म हो गई हो गई। सद्यो हरे अनुचरा हरे सद्यो हरे सत्यो हरे अनुचार। आप लोगों को नॉइज नहीं लग रही? बहुत ज्यादा प्रभु जी। लग बहुत रही है, ज्यादा। जिनके घर में उनको म्यूट कर देना चाहिए। नहीं, म्यूट करना नहीं। कौन है, उनका नाम बताइए। प्रभु जी सुधा गुप्ता माता जी के घर से आज आ रही है, मैंने उनको वापस ले आता हूँ सुधा गुप्ता माता जी, अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। वेटिंग रूम में सद्यो हरेर अनुचराव उरु बिभ्यतस्त सद्यो हरे अनुचरा गुरु व्यतस्ततः पाद ग्रहाव पतताम अधिकातरेण अतिकातरेण पाद ग्रहाव, इसको पाद ग्रहो भी पढ़ा जा सकता है। मैं वो वैसे ही पढ़ता हूँ जैसे लिखा हुआ। पतताम पाद ग्रहाव बपताम अधिकातरेण अतिकातरेण पाद ग्रहाव पतताम अधिकातरेण पाद अतिकातरेण शब्दार्थ है तेषाम चारु कुमारों के इति इस प्रकार ईरितम उच्चरित उभव दोनों द्वारपाल अवधार्य समझ करके घोरम भयंकर तम उस ब्रह्मदंडम ब्राह्मण के शाप को अनिवारणम जिसका निवारण न किया जा सके अस्त गए किसी प्रकार के किसी हथियार द्वारा सत्य तुरंत हरे भगवान के अनुचर भक्तगण पुरु अत्यधिक विगतः भयभीत हो उठे। तत्पाद ग्रहो उनके पांव पकड़कर अपतताम गिर पड़े अति कातरेण अत्यधिक चिंता में। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने क्योंकि सचमुच ही भगवत भक्त थे यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होने वाले हैं तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे। हाँ, जबकि भय नामक चीज वैकुंठ में होती ही नहीं है। भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंता बस ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। अब ये ब्राह्मण का शाप है, वो भी ब्राह्मण है क्योंकि आप ब्राह्मण से भी ऊपर है। जो द्वारपाल है वो भी ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण तो जा ही नहीं सकता वहां तो वैष्णव जा सकता है। मतलब वैष्णव ब्राह्मण होता है पर उसमें शुद्ध सत्व होता है, वो जा सकता है वहां। ये अब ये एक विषय जो हमारे पास है कि ये उनमें कलमश आया कैसे वैकुंठ में, ये बात तो सोचने की है। बाकी सब ठीक है। मेरे साथ पढ़िए। जब वैकुंठ के द्वारपालों ने जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होने वाले हैं तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तात्पर्य मंत्र। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत ही शाप की गंभीरता का भान हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है
भगवत भक्त का अपमान करना। चूंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे, अतएव उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई, और जब चारों कुमार उन्हें श्राप देने जा रहे थे तो वे भयभीत हो उठे। हरे कृष्ण। ये बात है कि ये उनको ये नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है, अपराध क्या हो गया कि भगवत भक्त का अपमान हो गया। भगवत भक्त का अपमान इतना बड़ा अपराध होता है। देखिए, कोई भी, इसलिए कभी भी भगवान के जो भक्त हैं, इसलिए हमारे जो 10 अपराधों में सबसे पहला अपराध वही है, भगवत भक्तों की निंदा करना। क्योंकि आपको लगता है कि वो ठीक ढंग से नहीं बात करता, ठीक ढंग से नहीं चलता, ठीक ढंग से नहीं खाता, ये नहीं, भगवान का भक्त है, ये चीज है। आप उनके बारे में कभी मत सोचिए, तो ये ऐसा बड़ा अपराध होता। भूयाद अगोनि भगवत फिर अकारि दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनम अपि अशेषम मावो अनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेद यह तो नौ ब्रजतो अधो अधः। मेरे साथ पढ़िए, भूयाद अघोनि भूयाद भगवद्भिर अकारि दंडो भूयाद अघोनि भगवद्भिर अकारि दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनम अपि अशेषम यो नो शेषम मावो अनुपात कलया भगवत स्मृतिघ्नो मावोताप कलया मोहो भवेद इह तु नौ ब्रजतोर अधो अधः। शब्दार्थ है भूयात, ऐसा ही हो, अघोनी पापी के लिए, भगवत भी आपके द्वारा अकार्य किया गया दंड, यह जो नौ हमारे संबंध में हरे नष्ट करे, सुरहेलनम महान देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, अपनी निश्चय ही अशेषम असीम, मां नहीं वह तुम्हारा अनुपात अनुताप पछतावा कलया थोड़ा थोड़ा करके भगवान का स्मृति घ्न स्मरण शक्ति का विनाश करते हुए मोह भवेद हो यह मूर्ख जीव योनि में तू, लेकिन नौ हम दोनों का ब्रजतो जा रहे अधः नीचे भौतिक जगत को। मुनियों द्वारा स्थापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों द्वारा का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे जा रहे हों। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम भगवान को न भूलें जब नीचे जा रहे हैं, कि हमें विस्मृति न आए भगवान की। ये मेरे साथ पढ़िए, मुनियों द्वारा स्थापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है। दंड दिया है। किंतु हमारी प्रार्थना है कि
किंतु हमारी हमारी प्रार्थना है प्रार्थना कि है कि हमारे पछतावे पर हमारे पछतावे पर पछतावे पर आपकी दया के कारण आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की हमें उस समय भगवान की स्मृति का मोह न आए विस्मित का मोह विस्मित न आए। का मोह न आए। जब हम नीचे नीचे जा रहे हूँ। जब हम नीचे नीचे जा रहे हैं। जा रहे हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा दंड कितना ही कठोर क्यों न हो, भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। द्वारपाल जो स्वयं भी भक्त थे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश न होने देकर जो महान अपराध किया था उससे वे सचेष्ट थे। निम्नतम जीव योनियों में, जिनमें पशु योनि भी सम्मिलित है, ईश्वर की विस्मृति मुख्य है। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं और उन्हें आशंका थी कि वे निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं, जिससे वे परमेश्वर को भूल जाएं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि शाप के कारण उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित ना हो। भगवत गीता 16, 19 और 20 में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अतीव गरित योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह वे अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये उनको डर था, तो उन्होंने कहा हम भगवान की विस्मृत नहीं हो, हमें कहीं भी डालो, फिर कोई पर्वत नहीं, परवाह नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त को ये चाहिए। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वहां रहते हुए ऐसा उनसे कैसी गलती हुई। आप सोचो, ऐसी गलती हमने भी की होगी, हम कैसे आए भौतिक जगत में। अब ये गलती हुई होगी, ये गलती हुई उनसे भी, ऐसा मान लीजिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।